आज का दिन मेरे लिए एक स्पेशल दिन है। भीमसेन के पौत्र थे, तीन बाण धारी भी कहा जाता था। जो भी पक्ष हार रहा होगा उसी का समर्थन करेंगे। श्री कृष्ण ने चालाकी क्या की, कौरव हारे तो पांडवों की हार निश्चित है। घर घर में गुणगान होगा, तभी कलयुग का अंत होगा। उस पवित्र धाम पर जाकर बहुत सुकून मिला मुझे। सभी के सभी पत्ते आज भी भेदे हुए हैं। एकादशी वाले दिन बहुत ही भीड़ रहती है वहां पर, तो आप लोग उस चीज का ध्यान रख सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए, और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का दिन मेरे लिए एक स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि आज एक स्पेशल कैरेक्टर की बात होनी चाहिए जो महाभारत से ही जुड़ा है, बट एक स्पेशल देवता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्बरीक की, जो आज के कल युग में श्री खाटू श्याम जी के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ, खाटू श्याम जी। हम इस वीडियो में बात करेंगे बर्बरीक की, जो कि महाभारत में भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे। तो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे बर्बरीक। तो बर्बरीक क्योंकि भीम के वंशज थे, काफी शक्तिशाली थे महाभारत में। उन्होंने अपनी दादी हिडिंबा से पूरी ट्रेनिंग ली, पूरी शक्तियां प्राप्त की। तो उन्होंने महादेव की भी तपस्या की और कई शक्तियां प्राप्त की महादेव से। तो बर्बरीक को तीन बाण धारी भी कहा जाता था। क्यों भला? क्योंकि वो पहले बाण से किसी को भी चिन्हित कर सकते थे, दूसरे बाण से वो पूरे के पूरे सेना का किसी का भी संहार कर सकते थे, तीसरे बाण से वो किसी को भी मुक्त कर सकते थे। तो उनके पास बहुत ही स्पेशल शक्तियां थी, जो उन्हें महादेव से भी प्राप्त हुई और अन्य देवताओं से भी। तो उनको एक वरदान भी मिला कि वो जो भी पक्ष हार रहा होगा उसी का समर्थन करेंगे। तो ये बात श्री कृष्ण को भी पता लगी और वो चिंतित हो गए, क्योंकि बर्बरीक तैयार हो गए कि वो महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में पार्ट लेंगे। उन्होंने अपनी माता मौरवी से आज्ञा ली और दादी हिडिंबा से आज्ञा ली कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उन्हें युद्ध में भेज दिया। अब जैसे ही वो जाने लगे, श्री कृष्ण सामने आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि बर्बरीक में पूरी शक्तियां हैं, और यदि कौरव युद्ध में हारने लगे, बर्बरीक कौरवों का साथ देगा और पांडव फिर से हार जाएंगे, क्योंकि बर्बरीक में पूरी की पूरी सेना ढहाने की शक्ति थी। श्री कृष्ण मिले बर्बरीक से और उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतनी स्पेशल शक्तियां हैं, तो क्या तुम इस पीपल के पेड़ के पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? तो उन्होंने अपना बाण चलाया और पीपल के पत्ते सारे के सारे भेद दिए एक ही बाण से। श्री कृष्ण ने चालाकी क्या की, एक पत्ता, पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। और हैरानी की बात यह है, उन्होंने जब अपना पैर उठाया तो वो पीपल का पत्ता भी भेदा गया था। ये थी स्पेशल शक्तियां बर्बरीक की। ये देख के श्री कृष्ण को पूरा विश्वास हो गया कि यदि बर्बरीक ने पार्ट लिया और कौरव हारे तो पांडवों की हार निश्चित है। इस चीज को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक और चालाकी करी और उन्होंने बर्बरीक से कहा कि युद्ध में अगर पार्ट लेना है तो सभी योद्धाओं को पहले गुरु दक्षिणा देनी होती है। तो बर्बरीक ने कहा कि ठीक है, गुरु दक्षिणा बताइए आप क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक ने कहा कि यदि यही धर्म के अकॉर्डिंग है और मेरे सिर के बलिदान से यदि धर्म की रक्षा होती है तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। उन्होंने उसी समय अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए उनके इस बलिदान से, और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में श्री श्याम नाम से जाने जाओगे, मेरे ही नाम से जाने जाओगे। आज भी उन्हें हम श्याम बाबा कहते हैं। अब ये जो घटना है जहाँ उन्होंने सिर का बलिदान दिया और श्री कृष्ण को गुरु दक्षिणा के रूप में, तो यह हुआ था पानीपत के पास एक जगह है समालखा। समालखा के पास श्याम बाबा ने अपने सिर का दान दिया। तो श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक का सिर अपने हाथों में लिया, उसे अमृत से नला दिया ताकि वो हमेशा अमर रहें, और उनके सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जिससे कि वो कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरी तरीके से देख सकें। क्योंकि बर्बरीक ने ये रिक्वेस्ट करी थी श्री कृष्ण से कि भले ही आपने मुझे कुरुक्षेत्र के युद्ध में पार्ट नहीं लेने दिया, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सकूं एटलीस्ट, वो ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। अब जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो अर्जुन ने भी खूब योद्धा मारे, भीम ने भी मारे, अंततः पांडवों की जीत हुई। अब मजे की बात क्या है, अब पांडव थोड़ा सा अहंकार आ गया उनमें। अर्जुन कहे कि मैंने युद्ध जितवाया है, भीम कहे मैंने युद्ध जितवाया है। तो श्री कृष्ण ने कहा चलो ठीक है,
एक योद्धा है मेरे पास बहुत तकड़ा, बर्बरीक। उसने पूरा युद्ध देखा है। चलो मैं उनसे पूछता हूँ कि युद्ध में किसने सबसे ज्यादा योद्धा मारे और किसने युद्ध जितवाया बेसिकली। तो सभी लोग गए बर्बरीक के पास। उन्होंने पूछा कि आपने पूरा युद्ध देखा है, बताइए कि किसने सबसे ज्यादा योद्धा मारे। तो बर्बरीक ने कहा कि किसने सबसे ज्यादा मारे, तुम्हें लगा होगा कि तुमने बाण चलाए हैं, भीम को लगा होगा तुमने गदा चलाई है, पर मुझे तो सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया है। चारों तरफ जो भी संहार हुआ है सिर्फ सुदर्शन चक्र ने किया है। उन्होंने पूरे युद्ध में सिर्फ एक सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा। ये महानता थी बर्बरीक जी की। इसके बाद श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि उनका सिर एक नदी में बहा दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ और कुछ वर्षों बाद खाटू नाम के शहर में, राजस्थान में जो पड़ता है, वहां पर बर्बरीक का सिर एक कुआं खोदते टाइम वहां पर पानी में मिला। तो तभी गांव वालों ने वहां पर एक बहुत भव्य मंदिर स्थापित किया, जिस जगह को फिर हम खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से उनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। खाटू नगर में श्याम बाबा का वहां पर स्थापना की गई उनके सिर की। और उनका धड़, जैसे मैंने आपको बताया, वो समालखा के पास एक गाँव है, वहां पर है। तो ये थी कहानी खाटू श्याम जी की। आज भी खाटू श्याम जी को परम बलिदानी, श्री कृष्ण का प्रिय भक्त और कलयुग का देवता कहा जाता है। जो भी उनके दरबार में जाता है और सच्चे मन से इच्छा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी ज़रूर समालखा वाले मंदिर में भी जाइएगा खाटू श्याम जी के, और जो राजस्थान में है खाटू शहर में खाटू श्याम जी का मंदिर, आप ज़रूर वहाँ जाइएगा। आपको बहुत ही बहुत आनंद मिलेगा वहाँ पर जाकर। मुझे भी पिछले महीने सौभाग्य मिला था खाटू श्याम जी के मंदिर जाने में। समालखा वाले मंदिर पे मैं गया था। वहाँ पर मैंने वो पीपल का पेड़ भी देखा और सभी के सभी पत्ते आज भी भेदे हुए हैं। ये कमाल की चीज़ है। वहीं पर बर्बरीक जी ने अपने सिर का बलिदान दिया था श्री कृष्ण को। उस पवित्र धाम पर जाकर बहुत सुकून मिला मुझे। तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। बहुत ही प्यारा सा धाम बनाया हुआ है वहाँ पर। वहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, लाइन में लग के लोग दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी की। कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन बहुत ही भीड़ रहती है वहाँ पर। तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, और किसी भी दिन आप ज़रूर जाइए वहाँ पर, दर्शन कीजिए। बहुत ही सुकून भरा एरिया है। वहाँ पर पार्क भी बनाया हुआ है जहाँ लोग, मैंने कई देखे, अपने दिन बिताने के लिए आए होते हैं। तो बहुत ही प्यारी जगह है, आप लोग ज़रूर जाइएगा उस धाम पर। और कहा जाता है जब कलयुग में श्री श्याम बाबा जी का घर घर में गुणगान होगा, तभी कलयुग का अंत होगा। ऐसा महसूस भी होता है कि हर जगह श्याम बाबा जी का गुणगान बढ़ता जा रहा है। लोगों के मन में सुकून और प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। आप लोग भी ज़रूर इसी प्रसन्नता को महसूस कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी खाटू श्याम जी की कहानी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी कहानी। थैंक यू।